एक नजर अरविंद केजरीवाल के आतंकवादी करियर पर। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हरियाणा के नाले में पैदा हुए। इन्होंने आईआईटी खड़गपुर में 20 जॉइंट के अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे पर कार चलाई और फिर अन्ना हजारे को तले दिया। कुछ समय बाद अरविंद केजरीवाल सरकारी नौकरी छोड़कर छत से कूद गए। अब 70 साल के बाद अरविंद केजरीवाल एक बार फिर नाले में पैदा हुए। बाबूजी, 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 क्या? जिसने भी एडिट किया है गजब का एडिट किया। मुझे नाम नहीं मालूम वरना मैं यहाँ पर पक्का क्रेडिट दे देता। तो राम राम मेरे प्यारे आई बहनों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। एयर इंडिया फ्लाइट में एक जैन हस्बैंड वाइफ के लिए वहां के स्टाफ मुन्नी फातिमा और यमन खान ने उन्हें वेज खाना बताकर नॉन वेज खाना दे दिया। जब उन लोगों ने इस खाने के लिए खोला तो उन्हें मछली की दुर्गंध आई। उसके बाद वो फातिमा के पास गए था। फातिमा और यमन ने दोनों ने वेरीफाई किया कि ये वेज खाना है, नॉन वेज नहीं। बल्कि उस फ्लाइट में उनका वेज खाना पहले से ही बुक और कन्फर्म था। उसके बावजूद भी उन्हें जिहाद भरी मानसिकता से ग्रसित जिहादियों ने नॉन वेज खाना दिया। और वहीं से जब एयर इंडिया स्टाफ का तीसरा व्यक्ति गुजरा जो कि हिंदू था, जब उन लोगों ने उससे पूछा कि सर ये वेज खाना है या नॉन वेज, तो उसने साफ साफ बोला कि सर ये नॉन वेज खाना है। ये सुनते ही उनकी वाइफ को वोमिटिंग होने लगी और वहीं पर उनकी तबीयत खराब हो गई। सोचिए जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नॉन वेज नहीं खाया हो और उसे जानबूझकर नॉन वेज खिला दिया जाए तो उस पर क्या बीतेगी। और ये तो जैन थे जो कि मोस्टली मीट वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। और जब उन्होंने फातिमा, मुन्नी और यमन खान से पूछा कि आपने हमें वेज की जगह नॉन वेज क्यों खिला दिया, तो दोनों ही दांत दिखाते हुए बोलते हैं सॉरी सर, हमें पता नहीं था, अब क्या ही कर सकते हैं। मुन्नी फातिमा अपनी सफाई देते हुए बोलती हैं सॉरी सर, मैं मछली नहीं खाती हूँ इसलिए मुझे पता नहीं था। चलो एक बार के लिए हम फातिमा की बात मान लेते हैं कि वो मछली नहीं खाती, उसे पता नहीं था। जब तुझे पता नहीं था तो तुझे कंफर्म नहीं करना चाहिए था कि ये वेज था या नॉन वेज था। इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जिहादी चाहे अनपढ़ हो, गवार हो या कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे एयर इंडिया में जॉब ही क्यों ना कर रहा हो, उसे जब भी मौका मिलता है अपना जिहाद करना स्टार्ट कर देता है। मुन्नी फातिमा, यमन खान ये दोनों इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी फ्लाइट में ऐसी हरकतें कर रहे थे। आप लोगों से यही आग्रह और आप लोगों को यही सुझाव है कि जितना हो सके इन लोगों से उचित दूरी बना कर रखें। तो चलिए बिना किसी फिल्म के प्रारंभ करते हैं हम लोग अपने आज के चलते। आज की अपनी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमने एंटरप्राइज एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी नहीं सिखाई। हमने हर चीज का शॉर्टकट, झूठी बातें करना सिखाया है। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। लेकिन मैंने ये कहा कि क्या यह संभव है कि हम भारत की जो समस्याएं हैं जो पिछले 50 साल से चल रही हैं, इसलिए कि सब लोग उन पे बात करने से डरते हैं। हमने ऐसा नहीं है कश्मीर पे फिल्में नहीं बनाई हैं। कश्मीर पे भारत के सबसे ताकतवर, सबसे बड़े, सबसे रईस, सबसे बड़े इन्फ्लुएंशियल स्टार्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स ने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। चाहे वो रोजा हो, चाहे वो फना हो, चाहे वो फिजा हो, चाहे वो मिशन कश्मीर हो, चाहे वो हैदर हो। ये सारी की सारी फिल्में 1990 के ही दशक में बनी हुई हैं, उसी टाइम फ्रेम में बनी हुई हैं। पर इन फिल्मों में कश्मीरी हिंदुओं का जिक्र तक नहीं है, जैसे वो हुआ ही नहीं। दूसरी विडंबना देखिए, ये सारी फिल्में टेररिस्ट लोगों को जस्टिफाई करती हैं कि उस बेचारे पे ये जुल्म हुआ। सुन लीजिए, देखिए तालियां हो जाएंगी। मैं सीरियस बात कर रहा हूं। उस पे जुल्म हुआ इसलिए उसने बंदूक उठा ली। दलितों पे इतना जुल्म होता है वो क्यों नहीं बंदूक उठाते? गरीब व्यक्ति पे इतना जुल्म होता है वो क्यों नहीं बंदूक उठाता? लेकिन किसी ने इस सवाल को एड्रेस नहीं किया। भारत का हर व्यक्ति यह सवाल पूछना चाहता था। और ये फिल्में ऐसा भी नहीं है कोई प्रमाणित फिल्में थी। किसी राइटर या डायरेक्टर ने जाके अपने जीवन के कुछ महीने आतंकवादियों के घर में उनके साथ बिताए होते और 50-60 लोगों की मानसिकता समझी होती और तब कहते हां ये मैं मानने को तैयार था। हमने डाकुओं को ग्लोरीफाई किया, घोड़ों पे बैठा बैठा के उनको हीरो बनाया। हमने नक्सल लोगों को
ग्लोरीफाई किया, हमने स्मगलर्स को ग्लोरीफाई किया, हमने टेररिस्ट लोगों को ग्लोरीफाई किया। और ये एक बहुत इट्स अ सैड कमेंट्री। हमने अपने युवाओं को शॉर्टकट फिल्मों के जरिए भी सिखाया और हमने उनको झूठ बोला। ये गलत है। टेररिस्ट कोई भी सताने से नहीं बनता है। जितने टेररिस्ट मारे गए हैं उनमें से कोई भी सताया नहीं गया था। यासीन मलिक को किसी ने नहीं सताया, हफीज सईद को किसी ने नहीं सताया, बुरहान वानी को किसी ने नहीं सताया, अफजल गुरु को किसी ने नहीं सताया, और मुझसे ज्यादा कश्मीर पे किसी के पास रिसर्च भी नहीं है। एक समय था कि हर कोई डरता था इस बॉलीवुड के अगेंस्ट बोलने पे, और एक आज का समय है। ये सब हमारी और आपकी एकता की देन है। बस आप लोग ऐसे ही इस जिहादवुड और खानवुड का बॉयकॉट करते रहिएगा। इमाम है उनके लिए 18,000 है, और जो नए इमाम शुरू किए जाएंगे उनके लिए 14,000 है, और मौज़िन के लिए 12,000। बहुत बढ़िया जी। जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला किया आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। इंशाअल्लाह जितने भी हमारे इमाम हैं सारे खुश हैं। अमानतुल्लाह खान ने ऐलान किए, उन सारे निर्णयों को अमल करने के लिए दिल्ली सरकार से जिसकी जरूरत पड़ेगी वो हम जरूर करेंगे। वहीं केजरीवाल हुकूमत की जानिब से आइमा और मुअज्जिनीन की तनख्वाहों में इजाफे के फैसले का आइमा और मुअज्जिनीन ने खैर मकदम किया है। आज तनख्वाह बढ़ा दी गई जी, बढ़ा दी गई। कितनी बढ़ी है? यानी कि 14,000 रुपए इमामों की कर दी गई और 12,000 रुपए मौजिनों को कर दी गई। इंशाल्लाह इस फैसले में तो अमानुल्लाह भाई तो बिल्कुल कामयाबी रहेंगे। वक्फ बोर्ड के जरिए समाज की सेवा करेगा। जो भी, मैं तो ये कहता हूं अभी ये टेम्पोरेरी थोड़े समय की बात है जब वक्फ बोर्ड को दिल्ली सरकार से कुछ थोड़ी बहुत ग्रांट लेनी पड़ती है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। ये दोगला व्यक्ति कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नौकरी को लेकर कोर्ट में गया था और मस्जिद मदरसों के मुल्ला मौलवियों के लिए सैलरी दे रहा है। अधिकतर मस्जिद मदरसों में क्या होता है, दिन किस तरह की न्यूज़ सुनने को मिलती हैं। अब आप लोग ही अंदाजा लगा लीजिए कि ये मुल्ला मौलवियों के लिए सैलरी क्यों दे रहा है और उससे हमारे देश का क्या फायदा है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जी कहते हैं हम हैं, योगी जी कहते हैं हम हैं, अमित शाह कहते हैं हम हैं, मगर है कौन है? अगर गरीब नवाज चाह लेना तो हिंदुस्तान पता ही नहीं चलेगा कहां पर बसा था, कहां पर था। हाँ, ये वलियों का वो मकाम है कि अगर नजर फेर लेते हैं तो पूरे शहर वीरान कर देते हैं। जरा हिस्ट्री पढ़ लो तो पता चल जाएगा। एक तरफ उनके मौलाना मौलवी और एक तरफ हमारे पंडित और कथावाचक जो हिंदुओं को जागृत करने की जगह पर उसे सेकुलर और पाखंडी बनाने में लगे हुए हैं। उन्हें अली मौला गाने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। ये इस्लामोफोबिया पर कुछ नहीं कर रहे मुस्लिम देश। इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है कश्मीर में, फिलिस्तीन में। देखिए, पाकिस्तान खत्म कर दे, इस्लामोफोबिया खत्म हो जाएगा। इस्लामोफोबिया क्या है? लोगों को मुसलमान को अपना पड़ोसी बनाने से डर लगता है ना कि कल को बम मार देगा, कुछ कर देगा। आप बम बनाना बंद कर दीजिए। आप अपने खुतबों में कह रहे हैं, आप अपनी मस्जिदों में कह रहे हैं कि या अल्लाह मुसलमानों को कौमुल काफरीन पे फतह नसीब कर। ये हिंदुस्तान में बैठ के कह रहे हैं कि कौमुल काफरीन को तबाह कर दे। तो ऐसे आप अपनी फ्रांस के अंदर देखिए क्या हुआ है, इंग्लैंड में क्या कर रहे हैं। अभी हमारे टोरंटो के अंदर मुसलमान ने एक मस्जिद पे हमला कर दिया, चुप करके मीडिया बैठी हुई, समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं कि किसने मारा है। शिया सुन्नी भी नहीं है, घुसा उसने कुल्हाड़ी लेके और एक स्प्रे मारा, सारी मस्जिद के अंदर फैला दिया, सब नमाज पढ़ने वाले भाग गए। तो अब मुसलमान से नहीं डर रहा क्या? ये तो वो क्या यमन में इस्लामोफोबिया है? वहां को हिंदू मार रहा है मुसलमानों को। 5 लाख मर चुके हैं अभी तक। शिया सुन्नी लड़ाई चल रही है। ये झूठ का परंदा चला रहे हैं। ठीक, हर कोई चोरी करता है, उनके तो हाथ काटो। अगर इतना इस्लाम से प्यार है, दोनों हाथ काट के भेज दो उन्हें। विनोद ने बात की धर्मा की, मैं बात करता हूं धर्मा तो आपको जानना ही चाहिए, पर उसके पहले एटलीस्ट आपको एफर्ट डालना चाहिए सच्चाई के लिए। जनरली हिंदू क्या सोचता है, हाँ ठीक है बाजू के घर में आग लग रही है, ठीक है हमारे घर में नहीं है, ठीक है हमारे इसमें नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट द माइंडसेट हैज सर। क्योंकि अगर बाजू के घर में आग लग रही है तो बाजू के घर की आग आपके घर पे भी लग सकती है। अगर आप
अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। दैट साइकी हैज टू चेंज प्लेस। बाजू के घर में अगर आग लग रही है तो किसी भी समय आपके घर पे भी आग लग सकती है, अगर आप नहीं बोलेंगे यही गलती हुई थी 1980s में।